नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाना चाहते हैं, द बेस्ट पार्ट, आप मेडिकेशन नहीं चाहते हैं, यानी आप बिना किसी दवाई के अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाना चाहते हैं, हेल्दी करना चाहते हैं और उसके लिए अगर आप कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आज मैं ऐसा ही सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन किस तरीके से आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हो, इवन आप किस तरीके से उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, वो भी बिना किसी मेडिकेशन के, ये जानने के साथ साथ जो मैं आपको बताऊंगा उसको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप उन बातों को इम्प्लीमेंट करोगे यानी फॉलो करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। एंड आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चाहते हैं अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाना, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो अगर हम अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे पहला यहां पर विषय आता है कि स्पर्म काउंट कम किस वजह से हो रहे हैं। अगर आपको उसका कारण पता लग गया तो एक जायज सी बात है, आप उस कारण को खत्म कर देंगे और कारण खत्म हो गया तो आपके स्पर्म काउंट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज, 3 मूल मंत्र दे रहा हूं आपको, जी हाँ, 3 सीक्रेट्स। अगर किसी के भी स्पर्म काउंट कम है या किसी की भी स्पर्म की मोफोलॉजी मोटिलिटी में दिक्कत है तो आप 3 जो मूल मंत्र दे रहा हूं इनको फॉलो करें, आपको रिजल्ट 20 to 25 डेज में दिखने शुरू हो जाएंगे। क्या करना है, द बेस्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे हम जिंदा हैं, डाइट, खाना। सेकेंड, आपकी एक्सरसाइज। एंड थर्ड इज मेडिकेशन। मैंने यहाँ पे मेडिकेशन क्यों कहा ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, डाइट। अब डाइट में सिर्फ एक चीज ध्यान से सोचे, मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये बहुत हो गया, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। आज हम स्पेशली बात करेंगे कि इसका रूट कॉज क्या है, कि एक्चुअली स्पर्म काउंट लो हो क्यों रहे हैं। सबसे पहली चीज, सिर्फ मैं जो बोलता जाऊंगा आप चेक करते जाइएगा क्या क्या चीजें आप खाते हैं और क्या क्या नहीं। हम अपनी पूरे दिन के खान पान में बिस्किट, नमकीन या किसी भी टाइप का पैक्ड फूड या जंक फूड या मैदा से बनी कोई भी चीजें या फ्राइड चीजें, इन 6 में से कितनी चीजें आप कंज्यूम करते हैं, 2 मिनट के लिए सोचिए। अगर करते हैं, सिर्फ इन चीजों को अपनी डाइट से निकाल दीजिए। हैरान हो गए, परेशान हो गए, तो फिर खाएं क्या, ये आपको बेहतर पता है। क्योंकि हमारे स्पर्म काउंट पर सबसे पहला और सबसे बुरा असर यही चीजें डालती हैं। मैं समझाता हूं क्यों डालती हैं। ये सारी चीजें बनी किससे होती हैं, मैदा से। मैदा क्या करता है, आपके डाइजेशन को खराब करता है। डाइजेशन खराब होने की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू जाएंगी ही नहीं, जो जाएंगी वो हर स्टेज तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाएंगी क्योंकि वो डाइजेस्ट ही ठीक तरीके से नहीं हो पा रही। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन आपको बना रहेगा, आपका पेट खराब रहेगा और इसकी वजह से हो सकता है वेरिकोसील जैसी समस्या का सामना भी आपको करना पड़ जाए। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, जो मैंने बताया, बिस्किट, नमकीन, पैक्ड आइटम्स, मैदा से बनी चीजें, फ्राइड चीजें आपको सख्त रूप से बंद कर देनी है। और इसकी जगह खाना क्या है ये मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है, इन शॉर्ट फिर भी बता देता हूं। ऐसी चीज खानी है जिसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कूट कूट के भरी हुई है। जैसे अगर हम दाल लेते हैं, हरी मूंग दाल होती है जिसको हम मोठ वाली दाल कहते हैं, उसे भिगोइए, उसको अंकुरित कीजिए, खाइए। यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि स्प्राउट्स में आप चने भी खाएं तो यहां पर मैं आपको वो गाइड नहीं करूंगा क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में थोड़े से मुश्किल होते हैं, डाइजेशन मुश्किल से होती है, अक्सर लोगों का पेट खराब हो जाता है, तो आप उसे नहीं खाएंगे तो चलेगा। शुरुआत में आप सिर्फ अंकुरित दाल यानी मूंग दाल से शुरुआत करें, साथ ही साथ आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना शुरू करें। ये मैं बता रहा हूं आपको सुबह नाश्ते के वक्त, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो इसी वक्त इसका ले सकते हैं। रात को अपने ड्राई फ्रूट्स भिगोइए, सुबह उसका सेवन कीजिए। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर डाइट। इसी के साथ साथ जब आपने फ्राइड निकाल दिया, मैदा निकाल दिया, तो आप क्या खाएंगे, आप बेसन से बने चीले खा सकते हैं, आप सूजी के चीले खा सकते हैं, आप पनीर खाएंगे, आप हरी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, सैलेड खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे। ये सारी चीजें क्या है, फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी जिसके डेरिवेटिव्स डॉक्टर्स आपको देते हैं। जब आप अपने स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो वो आपको देते क्या है, वो आपको मल्टीविटामिन्स देते हैं, वो आपको प्रोटीन के डेरिवेटिव्स देते हैं, वो आपके विटामिन्स के डेरिवेटिव्स देते हैं। तो ये आप नेचुरली कंज्यूम करना शुरू हो जाएंगे। तो बट ऑब्वियस है ना कि आपकी जो स्पर्म की प्रॉब्लम थी वो खत्म होती हुई आपको दिखेगी या नहीं दिखेगी, जवाब आपके पास खुद है।
ठीक है, हो सकता है शुरुआत में करने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना चाहते हैं, अपने स्पर्म काउंट को ठीक करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है यहां पर आलस नाम की कोई चीज आपके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। दूसरे पॉइंट पर बढ़ता हूं, डाइट के बाद आते हैं हम एक्सरसाइज पे। अब 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, कहीं पर भी बैठेंगे लेट के बैठना शुरू कर देते हैं, बेड पे गए बैठने के बजाय लेट जाते हैं, यानी हमारे अंदर आलस भर जाता है। आलस की वजह से क्या आप जानते हैं कि आपके जो स्पर्म होते हैं वो भी स्लगिश हो जाते हैं, यानी उसमें भी आलस आ जाता है। ये सबसे बड़ा एक रीजन है। और अगर आप एक्टिव हैं तो आपके स्पर्म काउंट भी एक्टिव होंगे। ये डायरेक्ट रिलेशन है आपका आपके स्पर्म काउंट से। तो अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, अपनी लाइफ में एक्टिविटीज को ऐड करना है जो आपको पसंद हो। आपको डांस करना पसंद है, चलाओ म्यूजिक, डांस करो, किसी ने रोका थोड़ी है। टाइम आपको निकालना है। आपको डांस करना अच्छा नहीं लगता, आपको वॉक करना अच्छा लगता है, आपको जॉग करना अच्छा लगता है, आपको पार्क में जाके एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, डू दैट। ये अच्छा नहीं लगता, आपको जिमिंग करना अच्छा लगता है, डू दैट, बट टाइम निकाले। क्योंकि जितना आप एक्टिव होंगे, आपकी बॉडी के जितने फंक्शंस हैं वो एक्टिव होंगे, आपकी बॉडी से स्वेट निकलेगा यानी पसीना निकलेगा, पॉजिटिविटी आएगी, टॉक्सिन्स खत्म होंगे। और इन सब का डायरेक्ट फायदा किस में होगा, आपके डाइजेशन में, सेकंड आपके ब्लड फ्लो में। क्योंकि मान लेते हैं आप कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो क्या नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान, आपका जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होगा। उसके प्रॉपर ना होने की वजह से आप जो न्यूट्रिशन वैल्यूज अपनी बॉडी में डालना चाह रहे हैं, आप खा तो रहे हैं, लेकिन जब ब्लड फ्लो नहीं है प्रॉपर तो वो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू को कैरी नहीं कर पाएगा। और जब कैरी नहीं करेगा तो क्या आपकी बॉडी के सभी स्टेजेस तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा? आंसर आपके पास है। जिसमें हमारा जो स्पर्म वाला पार्ट होता है वो स्टेज 7 होता है, यानी लास्ट स्टेज। तो आपका ब्लड का अगर फ्लो नॉर्मल से भी कम है, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है, तो वो दूसरे तीसरे चौथे स्टेज तक ही आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू ले जा पाएगा। 5वें 6ठे 7वें तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी। और जब आपके 7th यानी जो आपका स्पर्म बनाता है स्टेज, जहां पर आपके स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, वहां तक ही अगर रॉ मटेरियल नहीं पहुंच रहा तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा? अगर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं आ रही तो क्या स्पर्म प्रोड्यूस होगा? या शायद हो सकता है किसी तरीके से वो प्रोड्यूस भी हो, तो क्या उसकी मोर्फोलॉजी, क्या उसकी मोटिलिटी ठीक होगी? नहीं ना। आपको खुद आंसर मिल रहा है। तो आप खुद जान पा रहे हैं कि आपके जो लो स्पर्म काउंट आ रहे हैं, जो आपकी मोटिलिटी गड़बड़ हो रही है, जो मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं आ रही है रिपोर्ट्स में, वो क्यों है? वो इन सभी कारणों से है। तो किसी भी मेडिकेशन पर जाने से पहले सिर्फ 2 चीज ध्यान रखिए, आपको डाइट और एक्सरसाइज पर खास तौर पर ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रिक्ट तरीके से इसको फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे 3 से 4 महीने में आपकी जो भी स्पर्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो आपको खत्म होती हुई दिखाई देंगी, बिना किसी मेडिकेशन के। क्योंकि जिस चीज के लिए आप मेडिकेशन ले रहे थे वो तो आपने नेचुरली कंज्यूम करना शुरू कर दी। तीसरा पॉइंट मैंने आपको शुरुआत में बोला था, मेडिकेशन के बारे में जो मैं बता रहा हूं, मैं बात करूंगा क्यों। अब मेडिकेशन की जरूरत कहां है? आप एक्सरसाइज ठीक से कर रहे हैं, डाइट ठीक से ले रहे हैं, आपको 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, और इसके बाद भी अगर आप देख रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट्स में अभी भी कुछ कमी आपको दिखाई दे रही है, तो वहां पर आपको मेडिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि वो जो कमी है उसको ठीक दवा से ही किया जा सकता है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप ठीक डाइट और ठीक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और आप मेडिकेशन ले रहे हैं, तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 40%, 60% आपको इसका रिजल्ट नहीं मिल सकता। क्योंकि आप मेडिकेशन ले रहे हैं, फिर वही आपका ब्लड फ्लो तो ठीक नहीं है ना, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपकी बॉडी के फंक्शंस 100% वर्क नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? 40%। जैसे पूरे साल के एग्जाम में बच्चा पढ़ता है लास्ट के टाइम में, तो वो 40%, 33% से पास होता है बेटा। सेम इसी तरीके से क्या होगा, जो पेशेंट होगा वो मेडिसिन लेगा, लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा? वही 33-40% मिलेगा। अगर आप इसका पूरा रिजल्ट चाहते हैं जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो इसके लिए पहली 2 चीजें जो जरूरी हैं, वाइटल हैं, वो है एक्सरसाइज एंड डाइट। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा बूस्ट अपनी बॉडी को सही मेडिकेशन से, जी हां ध्यान से सुनिएगा, सही मेडिकेशन। यहां पे मैंने सही मेडिकेशन क्यों कहा? क्योंकि ऐसी मेडिकेशन जो आपके रूट कॉज पर वर्क करती है, साथ ही जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंज्यूम करने में आसान है। ये 3 गुण जिस दवा में है उस दवा को लीजिए। और अभी तक मैंने जितना भी देखा है, होम्योपैथिक मेडिसिन ही ऐसी मेडिसिन है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेने में आसान होती है, डायरेक्ट रूट कॉज पर काम करती है। तो हमें क्या करना है, अब ये आप समझ गए हो।
फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, अभी भी कोई शंका है, कोई आपका ऐसा प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हो, तो आपके पास 2 तरीके हैं पूछने के। अगर आप उसका जवाब अभी के अभी चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को, और उनसे बात करें। या फिर आप हमें कमेंट के माध्यम से भी अपना सवाल शेयर कर सकते हैं, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देंगे। मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई वो आपके लिए लाभकारी है, यूजफुल है। फिर भी कोई सवाल है तो जरूर पूछें। इसी के साथ आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।